हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज कैसी थी आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे नंबर 13 की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, और नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज को। सबसे पहली एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पार्टनर थे ना, आपके चेंज्ड बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा परेशान है। आपके अंदर आए हुए बदलाव को लेकर थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर जो ये बदलाव उनको दिख रहे हैं उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। समझ नहीं पा रहे कि आपके अंदर इतने चेंजेस आए कैसे, आपके अंदर इतने बदलाव आए कैसे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आए हैं मुझे। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, ये जो बदलाव हैं वो उन्हें पसंद भी आ रहे हैं, बट एक तरीके से उनके मन के अंदर डाउट भी है। उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, या शायद आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, जिस वजह से आप अब उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से पहले किया करते थे। रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, अपनी तरफ से काफ़ी कुछ किया है अपने पार्टनर के लिए। और आप ना नो कांटेक्ट में अगर थे अपने पार्टनर के साथ, तो भी आप बहुत ट्राई कर रहे थे अपनी तरफ से, मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे, दिन में 10-10 बार, 20-20 बार आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें आपकी तरफ से बंद हो गई हैं, या फिर कहूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या वो बदल रहे हैं, क्या वो इंसान चेंज हो रहा है। अब तो वो मुझे पहले की तरह फ़ोन नहीं करते, अब तो वो मुझे पहले की तरह मैसेजेस नहीं करते, अब तो वो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, या मेरे लिए उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान तो नहीं आ गया, क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, मुझे भुला तो नहीं दिया है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। जब से आपने अपने पार्टनर को इग्नोर करना स्टार्ट किया है, जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, तब से आपके पार्टनर उस पुल को आपकी तरफ महसूस कर पा रहे हैं। आपकी इस इग्नोरेंस को वो नोटिस कर पा रहे हैं, और उन्हें पता चल रहा है कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली आने वाले टाइम को लेकर, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अपने डिसीजंस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज आपके पार्टनर दिखे हैं। फ्यूचर से रिलेटेड आपके पार्टनर कुछ प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अभी वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या प्लान्स करें। कहीं पर पे वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आकर कांटेक्ट करना है, बात करना है, इस इंसान के साथ मुझे रहना है, इस इंसान के साथ मुझे फ्यूचर चाहिए। और वो उस चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो उनके माइंड में ये भी आता है कि अब तो ये मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब तो ये आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, तो शायद मेरे जाने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, मेरे अप्रोच करने का शायद सामने से वैसा रिस्पॉन्स भी मुझे ना मिले, उसकी तरफ से तो मुझे एफ़र्ट्स अब दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो कोई एफ़र्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं, तो फिर मेरी तरफ से ट्राई करने का भी अब मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर पे आपके पार्टनर दो चीज़ें सोच रहे हैं एक टाइम पे, उनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, उनके माइंड में श्योरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर। स्पेशली जो आपके चेंजेस उन्होंने देखे हैं ना, उसके बाद आपके पार्टनर श्योर नहीं थे। पहले उनको कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कैसे भी बिहेव करूँ, कितना ही रूड हो जाऊँ, इस इंसान ने मेरे साथ ही रहना है, इस इंसान ने कहीं जाना नहीं है। इस तरीके का एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी आपको अप्रोच ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं अप्रोच करूँ या ना करूँ, इसने कहीं जाना है नहीं। लेकिन अब जब से आप चेंज हुए हैं ना, तब से आपके पार्टनर थोड़ा सा सोच विचार करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सिमिलर एनर्जीज नज़र आई हैं आपके पार्टनर की।
यहाँ पर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफ़िनेटली वो सोच रहे हैं, डेफ़िनेटली वो किसी एक डिसीज़न पे आना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके एक्शन ना लेने की वजह से या फिर उनके कोई डिसीज़न ना देने की वजह से या बातचीत ना करने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएँगे। अब जब वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी को जब वो आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद अब वो आपको खो सकते हैं। पहले उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसको नहीं खोऊँगा, या मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसको नहीं खो सकती, क्योंकि ये इंसान तो इतना अवेलेबल है मेरे लिए, ये कैसे जाएगा मुझसे दूर या कैसे जाएगी मुझसे दूर। लेकिन अब जब आप दूर हो रहे हैं ना, तब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि नहीं, आप जा सकते हैं, नहीं आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं आप भी उनको छोड़ सकते हैं, नहीं आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब उनके होने या ना होने से। तब वो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, तब उनके अंदर वो डर बढ़ रहा है, और अब वो जल्द से जल्द आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और किसी एक डिसीजन पे आने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, डिसीजंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लो एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं, स्टक एनर्जीज़ दिखी हैं। स्टक एनर्जीज़ इस वजह से भी हो सकती हैं क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि वो बहुत जल्द आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, इन चीज़ों को टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आपके पार्टनर आपके पास आकर आपके लिए एक्शन भी लेंगे, और आपके लिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ निकल के आई हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी सोच विचार की एनर्जी में है, डिसीजन ले रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव साइंस दिखेंगे, आपकी तरफ से उनको होप नज़र आएगी, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से जाकर कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दें। आप खुद से अगर जाकर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके पार्टनर को लगेगा कि ये फिर से वापस आ गए हैं, इनकी फिर से वही एनर्जीज मुझे मिल रही है, तो आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए वो सिमिलर एनर्जीज नहीं देंगे, या फिर उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप अभी जिस भी एनर्जीज में हैं, आप जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसी तरीके से रहिए। आप खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आकर आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि जब आप उनसे दूर होते हैं, आप उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालते, तो तब वो मिसिंग एनर्जी को फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे नज़र आया है कि आपके पार्टनर एक एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, खालीपन फील कर रहे हैं, आपकी उस केयरिंग नेचर को बहुत मिस कर रहे हैं, वो लविंग केयरिंग नेचर जो आपका था उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आजकल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। पहले वो इतना नहीं सोचा करते थे, पहले वो थोड़ा सा सेल्फिश थे, वो पहले थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने लिए ज़्यादा सोचते थे। लेकिन जब से आप दूर गए हैं ना, तब से अब वो आपके लिए भी सोचने पर मजबूर हुए हैं, आपके लिए भी सोच पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए भी सोच पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जो हमेशा अवेलेबल रहे हैं ना उनके लिए, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके मैसेजेस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी जो वो कॉल्स आया करती थी उनको बहुत मिस कर रहे हैं कि ठीक है, ये इंसान मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं कर रहा। उन्हें वो वापस चाहिए, वो एनर्जी वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप इतनी आसानी से उनको सारी एनर्जीज दे देंगे तो शायद वो एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं आपके लिए। तो बेहतर है थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए, उनको खुद होकर आने दीजिए। जब वो खुद होकर आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो वो लंबे समय तक रहेंगे उस एनर्जी में, लंबे समय तक आपके साथ टिकेंगे। लेकिन अगर आप अभी जाकर तुरंत से बात कर लेंगे तो आपके पार्टनर फिर से रूड हो जाएंगे, वो फिर से कोल्ड हो जाएंगे, फिर से डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, फिर से आपको वही नेगेटिविटी देना स्टार्ट करेंगे। तो बेहतर है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दें, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज नहीं देनी है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उनके वापस आने का इंतज़ार कीजिए, वो वापस आएँ आपके पास, आपको अप्रोच करें, तब जाके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखूँ तो एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत हैं आपके पार्टनर की। उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मिली हैं, आपके लिए इस समय पे सोच रहे हैं। पहले जो वो बिल्कुल नहीं सोचते थे आपके बारे में, वो एनर्जीज़ चेंज होती हुई नज़र आई हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और ये इसलिए हुआ है ना क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है। तो कोशिश कीजिए अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देने की, और आपके लिए चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये आपके पार्टनर की आज के सारे दिन की एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं एनर्जीज़, आपको पसंद आई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।